दुनिया का एक सिंपल रूल था, जब मैच इंडिया के घर पर हो तो रिजल्ट पहले से लिखा होता था, बस नाम डाल दो, इंडिया विन। पिछले 10-12 साल में होम टेस्ट क्रिकेट हमारा फोर्ट्रेस था। टीम्स यहाँ जीतने नहीं आती थी, सिर्फ बचने आती थी। लेकिन अगस्त 2024 के एक डिसीजन ने इंडियन क्रिकेट का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया और इंडियन क्रिकेट अपने डार्केस्ट टेस्ट फेज में चला गया। 2021 से 2024 का काम era, जहाँ द्रविड़ स्टेबिलिटी का सिंबल थे, जहाँ उन्होंने टीम को संभाला और इंडियन क्रिकेट को ऊंचाई तक ले गए। लेकिन उस एरा के खत्म होते ही उनकी जगह आया एक आग का गोला, एक पर्सनैलिटी जिसका अप्रोच या तो टीम को आसमान तक ले जाता है या फिर ज़मीन के अंदर तक। एक ऐसा कोच जिसके लिए इंडिविजुअल्स की कोई अहमियत नहीं थी। एक ऐसा इंसान जो आज भी 2011 वर्ल्ड कप विन का क्रेडिट मांगता है, गौतम गंभीर। उनके आते ही सिर्फ कुछ महीनों में इंडियन क्रिकेट ने वो चीज़ें देखी जो पिछली पीढ़ी ने भी नहीं देखी थी। उनके आते ही इंडियन क्रिकेट का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ जिसकी वजह से इंडियन टीम को अपने लेजेंड्स को गंवाना पड़ा। इंडिया नंबर 1 से गिरकर टेस्ट रैंकिंग्स में 4th पोजीशन पर आ गया। इंडिया WTC 2025 फाइनल के फेवरेट से लेकर क्वालिफिकेशन स्ट्रगल में आ गया। इंडिया अपने लास्ट 7 होम टेस्ट में सिर्फ 2 जीती, 5 होम टेस्ट हार गई। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने इंडिया को घर पर टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। ये वो इंडिया नहीं था जिसके नाम से पूरी दुनिया डरती थी। ये वो इंडिया था जो एक सिस्टम के कोलैप्स से हिल रहा था। फैंस का एक ही सवाल, एक ही कंपैरिजन, एक ही डर था, क्या गौतम गंभीर ग्रेग चैपल 2.0 बन रहा है? ये कहानी है एक डिस्ट्रक्टिव कोचिंग एरा की, एक अग्रेसिव कोच की, एक ऐसे कोच की जो क्लियरली टीम में पॉलिटिक्स कर रहा है, एक गिरते हुए टेस्ट अंपायर की और एक सिस्टम की जिसे वापस उठने के लिए सच का सामना करना ही होगा। क्या सच में गौतम गंभीर ग्रेग चैपल का इंडियन वर्जन है? राहुल द्रविड़ के कोचिंग एरा में इंडिया टेस्ट क्रिकेट का पावर हाउस था। ओवरसीज कंपटीशन होम पर अनबीटेबल था। इंडिया टेस्ट ऐसे पिचेस पर खेलता था जहां बैट और बॉल का तगड़ा कंपटीशन होता था। उस टाइम इंडिया टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 थी। WTC 2025 जीतने के लिए इंडिया क्लियरली फेवरेट्स थी, पर गंभीर के आते ही टीम का पूरा DNA चेंज हो गया। एक फायरी पर्सनैलिटी, एक अग्रेसिव डिसीजन मेकर, एक कोच जिसका अप्रोच इंडियन टेस्ट इकोसिस्टम से बिल्कुल अपोजिट था। सब कुछ एकदम जल्दी, एकदम ज़बरदस्ती बदल दिया गया। एक काम सिस्टम एक बैटलफील्ड बन गया। इंडिया को टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा झटका लगा अक्टूबर 2024 में, जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया, वो भी इंडिया के घर पर। जी हाँ, पिछले 12 साल में इंडिया पहली बार अपने घर पर टेस्ट सीरीज हारा था। इंडियन क्रिकेट की 114 साल की हिस्ट्री में पहली बार किसी टीम ने इंडिया को अपने घर पर वाइट वॉश किया था। पहली बार इंडियन टीम अपने ही घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गई थी और कोच गौतम गंभीर ने इस सीरीज लॉस की पूरी जिम्मेदारी कैप्टन रोहित शर्मा पर डाल दी थी। ये सीरीज लॉस एक ऐसी हार थी जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट चैप्टर की शुरुआत कर रही थी। ये एक नॉर्मल लॉस नहीं था, ये एक अलार्म था कि कुछ बड़ा होने वाला है। Why this white wash was a coaching disaster? गंभीर के कोच बनते ही टीम का टेम्परामेंट, सेशन कंट्रोल, मैच टेम्परामेंट वीक दिखा। ये सीरीज यही दिखाती है कि मेंटल टफनेस और अडेप्टेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 थी। कोचिंग ट्रांजिशन के बाद टीम को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिली, प्लेयर्स कंसिस्टेंट रोल्स में सेटल नहीं हो पा रहे थे। इंडिया की उस सीरीज की सबसे बड़ी गलतियाँ, नंबर 1 सबसे बड़ा कोलैप्स, 46 ऑल आउट। पहले टेस्ट में इंडिया सिर्फ 46 रन पर ऑल आउट हो गया। होम में इंडिया का सबसे कम स्कोर, यही से सीरीज का मोरल डाउन हो गया। नंबर 2 टॉप एंड मिडल ऑर्डर पूरा फ्लॉप। पूरे टूर में इंडिया का टॉप ऑर्डर प्रेशर में गिरता गया। विराट, रोहित, गिल, KL राहुल किसी ने भी लॉन्ग इनिंग्स नहीं खेली। मिडल ऑर्डर भी रेस्क्यू नहीं दे पाया। नंबर 3 न्यूजीलैंड बॉलर्स ने इंडियन कंडीशंस को बेहतर रीड किया। मैट हेनरी, टीम साउदी जैसे बॉलर्स ने न्यू बॉल पे काफ़ी डैमेज किया। न्यूजीलैंड स्पिनर्स एजाज पटेल एंड मिचेल सैंडर ने टर्निंग ट्रैक्स पर इंडिया से बेहतर लाइन एंड लेंथ रखी। नंबर 4 इंडियन स्पिन अटैक इनफेक्टिव।
रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव एक्सपेक्टेड लेवल का इम्पैक्ट नहीं बना पाए। न्यूजीलैंड के बैटर्स विलियमसन, डैरल मिचेल, विल यंग ने स्पिन को टाइम करके खेला। नंबर 5, प्रेशर मोमेंट्स में इंडिया फेल हुई। छोटे टारगेट्स चेस करते वक्त भी इंडिया नर्वस कोलैप्स का शिकार हुआ। थर्ड टेस्ट में 147 चेस करते वक्त 121 पर ऑल आउट। ये मेंटल फ्रीज का परफेक्ट एग्जाम्पल था। ये है न्यूजीलैंड सीरीज का छोटा सा फ्लैशबैक। फर्स्ट टेस्ट बेंगलोर, इंडिया 46 ऑल आउट। न्यूजीलैंड ने मैच में कंट्रोल ले लिया फर्स्ट सेशन से ही और टीम इंडिया को एक करारी हार दी। सेकंड टेस्ट पुणे, एक रैंक टर्नर, इंडिया ने दोनों इनिंग्स में 250 प्लस भी नहीं टच किया। विलियमसन डैरल मिचेल पार्टनरशिप ने मैच निकाल दिया। थर्ड टेस्ट मुंबई, छोटा टारगेट 147, लेकिन इंडिया चेस करने में कोलैप्स हो गया। इंडिया सिर्फ 121 ही बना पाया। न्यूजीलैंड ने 25 रन से मैच जीत के व्हाइट वॉश कंप्लीट किया। घर पर 46 पर गिरना ये एक सिग्नल था कि प्रॉब्लम सरफेस पर नहीं, स्टाइल ऑफ प्लेइंग में है। प्रेशर मोमेंट्स में इंडिया की बॉडी लैंग्वेज ही डाउन थी और न्यूजीलैंड कामली हर सेशन जीत रहा था। 147 जैसे छोटे टारगेट का चेस कोलैप्स होना बताता है कि ये टीम लाइट प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। गंभीर के आने के बाद जो स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस एक्सपेक्टेड था वो ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड सीरीज में पिचेस एकदम रैंक टर्नर मांगी थी, पर इंडियन बैटर्स स्पिन खेलने में उतने कंफर्टेबल नहीं दिखे थे और न्यूजीलैंड टीम स्पिन विकेट्स की प्रिपरेशन करके आई थी। ये इंडिया का सीरीज हारने का मेन रीज़न था। इस होम डिफीट के बाद इंडिया के WTC फाइनल खेलने के चांसेस थोड़े वीक हो गए थे और इंडिया को WTC फाइनल खेलने के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इंडिया BGT 3-1 से हार गई और ये सीरीज़ में इंडियन टीम के अंदर बहुत ड्रामा भी हुआ था, जैसे रविचंद्रन अश्विन का चलती सीरीज़ में सडन रिटायरमेंट अनाउंस करना, रोहित शर्मा का सिडनी टेस्ट मैच में खुद को ही ड्रॉप करने का फैसला और बहुत से ऐसे रूमर्स भी थे कि गौतम गंभीर प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में रूडली बिहेव कर रहे थे। और इस BGT सीरीज डिफीट का पूरा ब्लेम गौतम गंभीर ने सीनियर्स लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली पर डाल दिया था और रोहित और विराट को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट भी लेना पड़ गया। रिसेंटली कंक्लूडेड साउथ अफ्रीका सीरीज में भी इंडिया 2-0 से हार गया और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया का टेस्ट डोमिनेंस खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका जिसे इंडिया पिछले 10 साल से घर पर डोमिनेट कर रही थी, आज उसी टीम के अगेंस्ट इंडिया होम सॉइल पर व्हाइट वॉश हो गया। क्यों? वही रीज़न, अनक्लियर कॉम्बिनेशंस, पुअर रीडिंग, कंफ्यूज कोचिंग एंड मैनेजमेंट। ये सीरीज लॉस की जिम्मेदारी गौतम गंभीर को उठानी होगी और इमीडिएटली टेस्ट कोचिंग से रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि जब इंडिया न्यूजीलैंड से हारी थी तो गौतम गंभीर ने पूरा ब्लेम रोहित शर्मा और विराट कोहली पर डालकर उन्हें रिटायर करवा दिया। तो अब इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? गौतम गंभीर एरा में सीरीज ड्रॉ को एज अ विक्ट्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर इंडियन टीम ऐसे ही माइंडसेट से आगे बढ़ा तो ये बहुत बुरी बात होगी। गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट में अपनी T20 वाली सोच चलाना चाहते हैं, जैसे कि इस टेस्ट सीरीज़ में पहले टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर ने नंबर 3 पर बैटिंग की। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन होना चाहिए और गौतम गंभीर को ऑलराउंडर ही पसंद है। और फिर सेकेंड टेस्ट में उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की जगह साई सुदर्शन को नंबर 3 पर भेज दिया। ये एक प्योरली कोचिंग डिजास्टर है। लाइक रोहित द्रविड़ एरा, कोहली शास्त्री एरा में इंडियन टीम प्रॉपर 4 से 5 बॉलर्स के साथ उतरती थी, क्योंकि टेस्ट मैच 20 विकेट लेने से ही जीता जाता है। लेकिन गौतम गंभीर ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा ही बिलीव करते हैं। ईडन गार्डन टेस्ट के बाद गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एडमिट किया, इंडियन टीम वांटेड दिस काइंड ऑफ पिच, जिसका मतलब है गंभीर ने रैंक टर्नर बनाने की डिमांड की थी। एक पिच जिसमें मैच 3 दिन में सर्वाइव ना करे, एक पिच जिसमें आर्टिफिशियली स्पिन बनाया जाए, एक ऐसी पिच जिसे इंटेंशनली ड्राई रखा जाए, जिसे 4 दिन तक पानी ना दिया जाए। इससे एक बात क्लियर हो गई, टीम अपनी स्ट्रेंथ से नहीं जुगाड़ से जीतने की कोशिश कर रही थी। इंडियन टीम इसका टेस्ट सक्सेस स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग मेरिट पर बेस्ड था। अब रैंक टर्नर्स के सहारे मैच जीतने की प्लानिंग कर रहा था। ये डेस्परेशन थी, डोमिनेंस नहीं। गंभीर के आते ही एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। इंडिया अपने लास्ट 7 होम टेस्ट में सिर्फ 2 जीती और 5 हार गई। ये वो इंडिया नहीं थी जिससे दुनिया डरा करती थी। ये एक कंफ्यूज्ड ब्रोकन स्ट्रक्चर वाली टीम थी और जब होम फोर्ट्रेस टूट जाए तो टेस्ट क्रिकेट डोमिनेंस का बेस ही हिल जाता है। गंभीर के आने से पहले
इंडिया WTC 2025 फाइनल की सॉलिड कंटेंडर थी। कंसिस्टेंट विंस, क्लियर लीडरशिप, सॉलिड स्ट्रक्चर, फोकस्ड प्लानिंग। पर गंभीर एरा के कुछ मंथ्स के अंदर ही इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 से गिरकर नंबर 4 और फिर नंबर 5 तक आ गई। एशियाज बेस्ट टेस्ट टीम एक एवरेज मिड टेबल साइड बन गई। WTC 2027 फाइनल क्वालिफिकेशन भी जो एक्सट्रीमली लाइकली था, अब 50-50 की फाइट बन चुका है। इंडिया ने 2021 और 2023 का WTC फाइनल खेला है, पर 2025 फाइनल खेलने में इंडिया फेल हो गई और अब 2027 WTC के चांसेस भी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। इस सब का रीज़न कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी, रॉन्ग सिलेक्शंस, क्योटिक प्लानिंग, पॉलिटिक्स इन टीम। गंभीर के एरा में फेवरेटिज्म के सिग्नल्स क्लियरली दिखने लगे। कुछ प्लेयर्स को अनलिमिटेड रोल मिल रही है, कुछ को जीरो चांसेस, कुछ को अननेसेसरी प्रमोशंस और कुछ तो टीम सेटअप से बाहर है। प्लेयर्स लाइक सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, रजत पाटीदार, ईशान किशन, इन सबको कॉन्स्टेंटली इग्नोर किया जा रहा है। प्लेइंग 11 में कॉन्स्टेंटली चेंज किया जा रहा है। प्लेयर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये इम्बैलेंस टीम एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा किलर होता है। एग्जैक्टली यह ग्रेग चैपल एरा का कोर इशू था। ये फैक्ट्स क्लियर करते हैं गंभीर का T20 कोचिंग और टेस्ट कोचिंग का डिफरेंस जमीन आसमान का है। गंभीर का T20 रिकॉर्ड अच्छा है, बट टेस्ट क्रिकेट प्रोसेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का गेम है। गंभीर एरा में होम लॉसेस, व्हाइट वॉश वर्सेस न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका से होम सीरीज व्हाइट वॉश, WTC डाउनफॉल, रैंकिंग्स कोलैप्स, टीम डिस्कम्फर्ट, लेजेंड्स एग्जिट लाइक कोहली एंड रोहित, फेवरेटिज्म साइंस। क्या इंडिया एक और चैपल एरा अफोर्ड कर सकता है? अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन की, गौतम गंभीर वर्सेस ग्रेग चैपल। दोनों एराज में क्या कॉमन था? क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है? क्या ये डाउनफॉल कोइंसिडेंस था या सिस्टम मेड डिजास्टर? नंबर 1, ड्रेसिंग रूम कल्चर ब्रेकडाउन। ग्रेग चैपल एरा में सीनियर्स को आइसोलेट किया गया, कंफर्ट जोन तोड़ दिया गया, टेंशन क्रिएट की गई। और गौतम गंभीर एरा में टू अग्रेसिव सिस्टम, डिस्कम्फर्ट विजिबल, इन्वायरमेंट टेंस, प्रेशर एक्सट्रीम। नंबर 2, रॉन्ग रोल क्लियरिटी। ग्रेग चैपल प्लेयर्स को अननेचुरल पोजीशंस पे पुश किया गया। गौतम गंभीर बैटिंग ऑर्डर कांस्टेंट शफल, प्लेयर्स के फिक्स्ड रोल्स नहीं, नो कंटिन्यूटी। नंबर 3, होम डोमिनेंस कोलैप्स। चैपल एरा में इंडिया होम पर भी इनकंसिस्टेंट हो गया और गंभीर एरा में भी इंडिया लास्ट 7 होम टेस्ट में से 5 हार गया। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका सीरीज व्हाइट वॉश हो गया। नंबर 4, बिग नेम्स फोर्स्ड आउट। चैपल ने गांगुली को पूरी तरह फोर्स आउट किया। गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट से एग्जिस्ट इनडायरेक्टली प्रेशर के कारण। नंबर 5, सिलेक्शन कंट्रोवर्सीज। ग्रेग चैपल फेवरेटिज्म प्लस एक्सपेरिमेंट्स करते थे और गौतम गंभीर भी फेवरेटिज्म करने के लिए जाने जाते हैं। गौतम गंभीर के कॉम्बिनेशंस कंफर्म नहीं है। फॉर्म का गौतम गंभीर के लिए 0 वैल्यू है। नंबर 6, रैंकिंग क्रैश। चैपल एरा में इंडिया टेस्ट हार रही थी और गंभीर एरा में भी इंडिया टेस्ट टीम से गिरकर नंबर 4 5th पोजीशन पर आ गई। नंबर 7, विजन मिसमैच विथ इंडियन क्रिकेट DNA। चैपल ऑस्ट्रेलिया स्टाइल अग्रेशन इंडियन सिस्टम को सूट नहीं हुआ। गौतम गंभीर ओवर अग्रेशन प्लस रॉन्ग डिसीजन मेकिंग टेस्ट इकोसिस्टम को ब्रेक कर रहा है। नंबर 8, शॉर्टकट्स ओवर लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ग्रेग चैपल का मानना था शॉर्टकट से मैच जीतना चाहिए और गौतम गंभीर भी रैंक टर्नर पिचेस की डिमांड, डेस्परेशन अप्रोच। हिस्ट्री एक बात सिखाती है, जब कोच का सिस्टम टीम के DNA से टकराता है, टीम हमेशा हार जाती है। चैपल एरा में भी यही हुआ था और गंभीर एरा में पैटर्न डिस्टर्बिंगली सेम दिख रहा है। एक टीम जो WTC 2025 जीतने की फेवरेट थी, आज टॉप 4 में रहने की फाइट कर रही है। एक ड्रेसिंग रूम जहां साइलेंस, प्रोसेस, कल्चर, स्टेबिलिटी होती थी, आज वहाँ कंफ्यूजन, प्रेशर और इम्बैलेंस है। ये कंपैरिजन, ये कहानी, ये डाउनफॉल इंडिया एक और ग्रेग चैपल अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड मे बी, जस्ट मे बी, द साइंस आर ऑलरेडी हियर। और यही सच्चाई है। अगर आपको ये फैक्ट सही लगते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस देना ना भूलें। और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के पीछे की असली कहानी। शुक्रिया।